इसके साथ हमने क्लाइव की स्टोरी को भी समझा, जो बंगाल के पहले ब्रिटिश गवर्नर बनते हैं। अब आगे आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे बंगाल के बाद इंडिया के बाकी पार्ट्स पर भी एक एक करके अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश करती है। द एंग्लो-मैसूर वॉर्स। दोस्तों, पिछली वीडियोस में कर्नाटक वॉर्स, बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर को डिस्कस करने के बाद आज हम साउथ इंडिया के मैसूर रीजन की बात करेंगे। और जब मैसूर का नाम लिया जाता है तब टाइगर ऑफ मैसूर यानी टीपू सुल्तान की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आज हम टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के साथ उनकी राइवलरी को डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम उनके पिता हैदर अली के बारे में भी बात करेंगे और डिटेल में समझेंगे एंग्लो-मैसूर वॉर्स को। एंग्लो-मैसूर वॉर्स को डिस्कस करने से पहले आइए जान लेते हैं मैसूर किंगडम के बैकग्राउंड के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। किंगडम ऑफ मैसूर। दोस्तों, 14th सेंचुरी से 17th सेंचुरी के बीच मैसूर विजयनगर एम्पायर का सबऑर्डिनेट स्टेट हुआ करता था। जब विजयनगर एम्पायर का डिक्लाइन हो जाता है तब बहुत से छोटे छोटे किंगडम्स इस रीजन में इमर्ज होते हैं। ऐसा ही एक इंडिपेंडेंट हिंदू किंगडम 1612 में मैसूर में वोडियार डायनेस्टी के अंडर इमर्ज होता है। 17th सेंचुरी में नरसराजा वोडियार और चिक्काराजा वोडियार के रूल के समय मैसूर की टेरिटरी का काफी एक्सपेंशन हुआ। इस एक्सपेंशन के बाद मैसूर की टेरिटरी में वेस्टर्न घाट से लेकर कोरोमंडल प्लेन की वेस्टर्न बाउंड्रीज तक का एरिया था। ये किंगडम बड़ा होता गया और फिर 1734 में यहाँ के राजा बने कृष्ण राजा वोडियार II। इनका इंटरेस्ट राज्य चलाने में नहीं था, इसलिए सारी पावर्स इनके दो मंत्री नजराज और देवराज के हाथों में थी। इसका मतलब था कि कृष्ण राजा वोडियार सिर्फ एक टाइट्यूलर हेड या पपेट बनकर रह गए थे। इसी समय हैदर अली एक हॉर्स राइडर के तौर पर मैसूर की आर्मी ज्वाइन करते हैं। हैदर अली पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन काफी टैलेंटेड थे। अपनी बुद्धि, बहादुरी और डिटरमिनेशन जैसी क्वालिटीज के चलते वो मैसूर आर्मी में प्रमोट होते गए और आगे चलकर कमांडर इन चीफ बन गए। कमांडर इन चीफ। हैदर अली ने वेस्टर्न मिलिट्री ट्रेनिंग के फायदे को समझा और अपने सोल्जर्स को उसमें ट्रेन भी किया। फ्रेंच कंपनी के एक्सपर्ट्स की हेल्प से 1755 में तमिलनाडु के दिंडीगुल में हैदर अली ने एक कैनन फैक्ट्री भी लगाई थी। यहां से हैदर अली और फ्रेंच कंपनी के बीच अच्छे रिलेशंस की शुरुआत भी होती है। यहां तक कि कर्नाटक वॉर्स के समय हैदर अली और उनकी बटालियंस ने फ्रेंच कमांडर्स जैसे कि ड्यूप्लेक्स, काउंट डिलैली और डबसी के अंदर सर्व भी किया था। लेकिन मैसूर में एक वीक रूलर होने की वजह से मराठास और हैदराबाद के निजाम मैसूर पर लगातार हमला कर रहे थे, जिसकी वजह से मैसूर पॉलिटिकली और फाइनेंशियली वीक होने लगा था। इस सिचुएशन में मैसूर को एक स्ट्रॉन्ग लीडर की जरूरत थी। ऐसे में हैदर अली ने 1761 में तख्ता पलट कर दिया और मैसूर के सुल्तान बन गए। फिर 1761 और 1763 के बीच हैदर अली दौड़, बल्लापुर, पूरा ठंड से गंदा हो गया मालाबार को कैप्चर कर लेते हैं। वो पॉलीगर्स यानी कि साउथ इंडिया के जमींदार्स और फ्यूडल लॉर्ड्स पर भी अपना कंट्रोल बना लेते हैं। इसके बाद पॉलीगर्स टाइम से रेवेन्यू जमा करने लगते हैं। इन सब रीजंस की वजह से मैसूर फिर से एक प्रॉस्परस स्टेट बनने लगा। दोस्तों, ये तो बात हुई मैसूर और उसके सुल्तान हैदर अली की। आइए अब जानते हैं कि इनकी टक्कर अंग्रेजों के साथ कैसे हुई। बात करते हैं फर्स्ट एंग्लो-मैसूर वॉर की। फर्स्ट एंग्लो-मैसूर वॉर 1766 to 1769। मैसूर के फ्रेंच कंपनी के साथ अच्छे रिलेशंस और हैदर अली का मालाबार के रिच ट्रेड पर कंट्रोल इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने पॉलिटिकल और कमर्शियल इंटरेस्ट्स के लिए खतरा लगने लगते हैं। बंगाल के नवाब के खिलाफ बक्सर के युद्ध में मिली सफलता के बाद अंग्रेज हैदराबाद के निजाम के साथ एक ट्रीटी साइन करते हैं, जिसके अनुसार हैदर अली से निजाम की सुरक्षा करने के बदले में अंग्रेजों को नॉर्दर्न सरकार का डिस्ट्रिक्ट मिल जाता है। इसके बाद हैदराबाद का निजाम, मराठास और अंग्रेज हैदर अली के खिलाफ एक अलायंस बनाकर युद्ध करते हैं। लेकिन हैदर अपनी डिप्लोमेटिक एबिलिटी का यूज करके मराठास को युद्ध में न्यूट्रल कर देते हैं और निजाम को अपना एलाय बना लेते हैं। हैदर अली और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच वॉर कंटिन्यू रहता है और लगभग 1.5 years तक बिना किसी कंक्लूजन के चलता रहता है। फिर हैदर अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करते हैं और अचानक
मद्रास के सामने पहुंच जाते हैं। इससे मद्रास में कंप्लीट केओस और पैनिक की सिचुएशन हो जाती है, जिस वजह से अंग्रेज मजबूर होकर हैदर अली के साथ 4 अप्रैल 1769 को एक ट्रीटी साइन करते हैं, जिसे ट्रीटी ऑफ मद्रास बोला जाता है। ट्रीटी के प्रोविजंस के अनुसार वॉर में जो भी प्रिजनर्स बनाए गए थे उनको एक्सचेंज करना था और साथ ही कॉन्कर्ड किए हुए एरियाज को भी एक दूसरे को लौटाना था। इसके साथ ही अंग्रेज हैदर अली से ये भी प्रॉमिस करते हैं कि अगर कोई और मैसूर पर अटैक करता है तो वो हैदर अली को हेल्प प्रोवाइड करेंगे। ये प्रोविजन आगे चलकर सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर का रीजन बनता है। तो चलिए समझते हैं ऐसा क्यों होता है। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर 1780 to 84। दोस्तों, 1769 में फर्स्ट एंग्लो मैसूर